जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिनों में अखंड ज्योत जलाई जाती है। कोई बिना अखंड ज्योत जलाए भी पूजा करते हैं, लेकिन सब लोग अपनी तरफ से माता रानी की बढ़िया ही पूजा करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। आप लोगों में सभी का ध्यान तो इस तरफ गया ही होगा कि माता के 9 दिनों में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। तो ये देवताओं के अहंकार से जुड़ी हुई एक कहानी है, जो मैं आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सब लोग ये जान सकें कि माता के 9 दिनों में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आगे आने वाले बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को हम हर एक बात समझाएँ, उनको बताएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आजकल बच्चे माँ-बाप से ज़्यादा यूट्यूब की सुनते हैं और उसी की मानते हैं। तो बच्चों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाना भी हमारा ही काम है। अब सुनते हैं इसकी कहानी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये देवताओं के अहंकार के लिए कहानी है। देवताओं को एक बार अहंकार आ गया था कि उन्होंने दैत्यों को युद्ध में पछाड़ दिया था। इस युद्ध में देवता विजयी हुए, इससे उनके मन में बहुत बड़ा अहंकार आ गया। सभी देवता अपने मन में कहते कि यह विजय मेरे कारण हुई है। कोई कहता ये विजय मेरे कारण हुई है, कोई किसी की नहीं मानता था। माँ जगदम्बा बड़ी कृपालु हैं। वे देवताओं के इस अहंकार को समझ गई। उनको पता था कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा। अहंकार के कारण ही असुर असुर कहलाते हैं। देवताओं में अगर वही अहंकार जड़ें जमा कर रहा है, इस कारण सारे संसार में फिर कष्ट का सामना भोगना पड़ेगा। देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी ने एक ऐसे तेज पुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। वैसा तेज पुंज आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस तेज पुंज को देखकर सब देवता हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है। देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली यह माया किसके द्वारा रची गई है। भ्रमित हुए देवराज इंद्र ने वायुदेव को उस तेज पुंज के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। घमंड से भरे हुए वायुदेव ने उस तेज पुंज के पास गए। तेज पुंज ने वायुदेव से पूछा कि तुम कौन हो। वायुदेव ने कहा, मैं वायु हूँ, मातश्र्या हूँ, सबका प्राण स्वरूप हूँ, मैं ही जगत का संचालन करता हूँ। तेज पुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखकर कहा, यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनके को यहाँ से हटा के दिखाओ। वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर तिनका टस से मस न हुआ। वे लज्जित होकर इंद्रदेव के पास लौट आए और कहने लगे, यह तो कोई अद्भुत शक्ति है, इसके सामने तो मैं एक तिनका भी न उड़ा सका। देवराज इंद्र ने फिर अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्निदेव, आप ही हम लोगों के मुख हैं, इसलिए वहां जाकर मालूम कीजिए कि ये तेजपुंज है कौन। इंद्रदेव के कहने पर अग्निदेव तेजपुंज के पास गए। तेजपुंज ने अग्निदेव से पूछा कि तुम कौन हो, तुम में कौन सा पराक्रम है, मुझे बतलाओ। अग्निदेव ने कहा, मैं जात वेदा हूँ, अग्नि हूँ, सारे संसार को दग्ध करने की ताकत रखता हूँ। तेजपुंज ने अग्निदेव से उस तिनके को जलाने को कहा। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वे उस तिनके को न जला सके। मुंह लटकाकर इंद्रदेव के पास वापस आ गए। तभी सभी देवता बोले, झूठा गर्व और अभिमान करने वाले हम लोग इस तेज पुंज को जानने में समर्थ नहीं है। यह तो कोई अलौकिक शक्ति ही प्रतीत हो रही है। इंद्रदेव, आप हम सब के स्वामी हैं, अतः आप ही इस तेज पुंज के बारे में पता लगाइए। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र स्वयं उस तेज पुंज के पास पहुंचे। इंद्र के पहुंचते ही वह तेज पुंज गायब हो गया। यह देखकर इंद्रदेव बहुत लज्जित हुए। तेज पुंज उनसे बात न करने के कारण वे अपने आप को छोटा महसूस करने लगे। वे सोचने लगे, अब मैं देवताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। मान ही महापुरुषों का धन होता है। जब मान ही ना रहा तो इस शरीर का त्याग करना ही उचित है। इंद्रदेव का सारा अहंकार नष्ट हो गया। तभी गगन मंडल में आकाशवाणी हुई कि हे इंद्रदेव, तुम पराशक्ति का ध्यान करो और उन्हीं की शरण में जाओ। इंद्रदेव ने पराशक्ति की शरण में जाकर माया बीज का जप करते हुए ध्यान करने लगे। एक दिन चैत्र मास की 9वीं तिथि को माँ पराम्बा महाशक्ति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे अत्यंत सुंदरी थी। लाल रंग की साड़ी पहने अंग अंग पर नए यौवन फूट रहा था।
उनमें करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर आहतता थी, यानी कि उनका शरीर एकदम दमक रहा था। करोड़ों कामदेव उनके ऊपर न्यौछावर हो रहे थे। उन्होंने चमेली की माला और वेणी व लाल चंदन धारण किया हुआ था। देवी बोली, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही परण स्वरूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा से और शक्ति से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है। मेरी ही शक्ति से वायु देव बहा करते हैं, अग्नि देव जला करते हैं। तुम लोग अहंकार छोड़कर सत्य को जानो। देवी के वचन सुनकर देवताओं को अपनी भूल ज्ञात हो गई। वे अहंकार रूपी असुर से ग्रस्त होने से बच गए। उन्होंने क्षमा मांगी। तब देवी प्रसन्न हो गई और देवी से प्रसन्न होने की प्रार्थना करने लगे। कहा, आप हम सब पर ऐसी कृपा करो कि अब हम में कभी अहंकार न आए। तब देवी की पूजा अष्टमी और नवरात्रा का जागरण आदि के रूप में, माता के ज्योति अवतार के रूप में ज्योति या अखंड ज्योति जगाई जाती है। नवरात्रि में प्रतिदिन देवी की ज्योत लगाकर उनमें लौंग का जोड़ा, बतासा, नारियल की गिरी, घी, हलवा, पूरी आदि का भोग लगाया जाता है। जय माता दी। हमारी माता रानी की बहुत जय हो, जय जयकार हो, हमारे सनातन धर्म की जय हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आगे से आगे शेयर करिए। अपने बच्चों को जरूर भेजिए ताकि उनको इस बात का ज्ञान हो कि माता रानी की अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। एक बार सभी को प्रेम से जय माता दी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।